किसानों और उनसे जुड़े संगठनों के चल रहे आंदोलन को लेकर किसान और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता भी विफल रही। यानी कल जो बातचीत हुई थी वो विफल रही। किसानों ने एमएसपी को लेकर सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसानों का आरोप है कि सरकार 3 फसलों पर एमएसपी देकर कानून बनाने से बच रही है। अब चाहे कुछ भी हो, दिल्ली में हमारा मार्च तय है, ऐसा किसानों का कहना है। लेकिन सरकार और किसानों के बीच बातचीत क्यों विफल रही, किसान क्या चाहते हैं और आगे क्या होगा, आइए जानते हैं। लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। किसानों का आंदोलन प्रदर्शन, 3 दौर की वार्ता रही बेनतीजा। किसान सरकार में चौथे दौर की वार्ता विफल। केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर फंसा पेच। पहले एमएसपी पर मोहर, तभी आंदोलन खत्म। किसान संघों के बीच चौथे दौर की बातचीत में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर दालें और कपास खरीदने के लिए 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव रखा। बातचीत करीब 4 घंटे चली। इससे पहले 8 फरवरी, 12 फरवरी और 15 फरवरी को केंद्र और किसानों के बीच 3 दौर की बातचीत हुई थी। हालांकि उन वार्ताओं में कोई दिशा तय नहीं हो सकी। चौथे दौर की बातचीत में केंद्र सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल पर किसान संगठनों ने आपसी विचार विमर्श के लिए वक्त मांगा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की माने तो वार्ता सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। इस बीच गोयल ने किसानों के सामने 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के कई प्रस्ताव रखे। इसमें वार्ता में इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज दिए गए। सरकार का प्रस्ताव एनसीसीएफ और एनएफईडी जैसी समितियों से होगा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। समितियां अगले 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। किसानों से एमएसपी पर कृषि उत्पाद खरीदेंगी। खरीद की मात्रा पर कोई सीमा नहीं होगी। सरकार ने प्रस्ताव दिया कि भारतीय कपास निगम एमएसपी पर कपास की फसल खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का समझौता करेगा। इस आंदोलन और विरोध के संबंध में किसान नेताओं के साथ विचार विमर्श शुरू करने से पहले केंद्रीय मंत्रियों ने चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ अनौपचारिक बैठक की। इस दौरान चौथे दौर की वार्ता में रखे प्रस्ताव को संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि सभी 23 फसलों पर एमएसपी देने से सरकार पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। इस बार हम आश्वासन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बार बार मत बोलो, एमएसपी पर मोहर लगने पर ही आंदोलन खत्म होगा। अब केंद्र सरकार देखे कि ये कैसे होगा। सरकार का ये प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं है। कल का एजेंडा रहेगा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, 3 कृषि बिल वापसी, एमएसपी पे कानून, ये एजेंडा रहेगा। और क्या बता भाई, क्या फैसला करेंगे। सरकार है, उनके बहुत मंत्री हैं, बहुत सरकार हैं, उनके अधिकारी हैं, सारे सलाह मलाह आएंगे। हाँ, सलामी ला आऊंगा कल में। नहीं, हमने तो निष्कर्ष निकाल रखा है भाई, हमें तो वापसी जाना नहीं। हम क्या कहीं जाल लग रहे हैं, हम यहीं रहेंगे। 16 घंटे में एक शहीद हो रहा है किसान, 16 घंटे का एवरेज आ रहा, 60 किसान शहीद हो गए। तो ये जवाब तो सरकार को देना है। अरे जाएंगे 26 में भी जाएंगे भाई, 26 में चलेंगे, परेड करेंगे वहाँ पे। ये होगा वो शाहजहाँपुर वाला बैरियर भी तोड़ेंगे। अब आज भी तोड़ा, आज भी आंसू गैस के गोले रुपए बजे। तो वहीं वार्ता में मौजूद किसानों ने कहा, एमएसपी पर मोहर लगने पर ही आंदोलन खत्म होगा। वार्ता को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष सरवन सिंह पंढेर ने कई तरह के आरोप लगाए। पंढेर ने सरकार की मंशा में खोट बताया। यही नहीं, सरवन ने कहा कि केंद्र सरकार की नीति गलत है। यदि 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी सरकार देगी तो किसान पिछड़ जाएंगे। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चड़ूरी ने भी किसानों को समर्थन किया और कहा कि प्रस्ताव पंजाब में लागू होगा, वही हरियाणा में भी लागू होगा। इसके साथ ही चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्र के बीच शुरू हुई चौथे दौर की बैठक एमएसपी और कर्ज माफी की बात पर जा फंसी। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय ने कमेटी बनाने की बात कही है, लेकिन किसान संगठन कमेटी बनाने के पक्ष में नहीं दिखे। इस बीच देखते हैं कि आखिर किसान संगठनों की प्रमुख मांगे क्या हैं। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो।
किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। इसके साथ ही किसानों की मांग है कि लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए। तो वहीं विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करने की भी मांग रखी गई है। बहरहाल अब तक की चारों वार्ताओं में किसानों की मांगों और उनके सप्ताह भर के आंदोलन का कोई हल नहीं निकलता नजर आ रहा। ऐसे में केंद्र सरकार को किसानों की मांगों को लेकर कोई ना कोई बीच का रास्ता जल्द से जल्द निकालना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। तो रिपोर्ट आपने देखी। अब बात कर लेते हैं किसानों की, जहां पर किसानों ने कहीं ना कहीं 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव जो है वो ठुकरा दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर माहौल गर्माता हुआ दिख रहा है, जिसको लेकर इन दिनों कई किसान संगठन मोर्चा बंदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कुछ किसान संगठन सड़कों पर किसान शक्ति का प्रदर्शन भी कर चुके हैं। अब लोकसभा चुनाव में पहले किसान कई गुटों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले किसान संगठनों की इन कवायदों से आम जन के साथ ही आम किसानों के बीच कंफ्यूजन जो है उसकी स्थिति बनी हुई है और दिख भी रही है, जिसमें सबका सवाल ये है कि कौन से संगठन के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया जा रहा है और कौन सा किसान संगठन किन मांगों को लेकर, आंदोलन को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है। अब सरकार और किसानों के बीच बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन नतीजा कहीं ना कहीं बेकार रहा है। कुछ नतीजा सामने निकल के नहीं आया। किसानों की सरकार से 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली, एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक दीजिए, क्योंकि हमने आपको बताया एमएसपी क्या होता है, और दूसरी एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए, यानी इसके लिए कानून बनाइए। ये हमने आपको बताया था कि एमएसपी क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या एमएसपी किसानों की फसल की सरकार द्वारा तय कीमत होती है। एमएसपी के आधार पर ही सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। राशन सिस्टम के तहत जरूरतमंद लोगों को अनाज मुहैया कराने के लिए इस एमएसपी पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। अब ये जान लेते हैं कि किसानों की मांगे क्या है, क्या कुछ मांग रहे हैं किसान। किसान सभी फसल को एमएसपी पर खरीद के लिए कानून की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि फसलों की कीमतें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय की जाए। इसके अलावा किसानों ने मिर्च, हल्दी और दूसरे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की मांग भी की है। आखिर किसानों ने क्यों ठुकराया सरकार का प्रस्ताव, बड़ा सवाल है। सरकार के प्रस्तावों को नामंजूर करते हुए कई कारण गिनाए हैं। किसान नेता रणजीत राजू ने कहा कि सरकार का एमएसपी से जुड़ा प्रस्ताव किसी काम का नहीं है। अगर किसान धान छोड़कर मक्का, बाजरा या कोई दूसरी फसल बोते हैं तो एमएसपी दिया जाएगा, मगर धान और गेहूं पंजाब, हरियाणा में कहीं ना कहीं, हरियाणा में कुछ क्षेत्र में ही धान होता है। अब किसान नेता रणजीत राजू ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के अलावा जो दूसरे राज्य हैं वह क्या करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे किसान आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर, किस तरह से किसान सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार 7 दिन से जो किसान है वो सड़कों पर ही है और लगातार हर वो कोशिश कर रही है सरकार कि जैसे तैसे करके किसानों को मनाया जा सके, लेकिन किसान जो है कि वो अड़े हुए हैं। अब राजस्थान में किसान तो चना, सरसों, गेहूं, गवार, बाजरा, जवार, अरहर, उड़द और दूसरी फसल बोते हैं, उनका क्या होगा। अब कर्नाटक की तरफ किसान बीज की खेती करता है, उसे कैसे इस फॉर्मूले में एमएसपी मिलेगा, सरकार को सभी किसानों की तरफ देखना होगा। अब देखिए किसान ने, क्योंकि सरकार से बातचीत में कोई हल नहीं निकला, अब आगे का क्या निर्णय लेते हैं किसान, ये देखना होगा। अब सरकार ने किसानों के सामने क्या क्या प्रस्ताव रखे थे। 13 फरवरी से शुरू हुए किसान आंदोलन में किसान संगठनों की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर है। उनका कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों पर एमएसपी मिले। पिछले किसान आंदोलन में भी यह मांग जो थी वो प्रमुख थी। सरकार ने मिलकर एक बहुत ही सुलझा हुआ विचार प्रस्तावित किया। यानी क्या है किसान संगठनों की मांग आपके सामने है, जहां केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे, किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाए,
लखीमपुर खीरी मामले में दोषियों को सजा दी जाए, किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए, सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे, किसानों और खेतीहर मजदूरों को पेंशन दी जाए और साथ ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर किसान जो है वो अड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो पूरे हो। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए। किसानों संगठनों की ये मांग कहीं ना कहीं सरकार को अब एक कंफ्यूजन के घेरे में भी डाल रहा है कि सरकार अब करे तो करे क्या, क्योंकि सरकार अपनी पूरी ताकत लगा रखी है जिससे वो किसानों की मदद कर पाए। अब कोई भी सीमा नहीं होगी। सरकार के अनुसार ये समितियां एमएसपी पर कपास और मक्का के अलावा 3 दालों अरहर, उड़द और मसूर की खरीद करने के लिए तैयार है। सरकार का प्रस्ताव क्या था? आंदोलनकारी किसान अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही वो फसलों की कीमत तय करने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में बताए गए फॉर्मूले को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस फॉर्मूले के मुताबिक किसानों को फसलों की लागत का 1.5 गुना कीमत मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव में एमएसपी पर गारंटी देने का वादा नहीं हुआ। पहले आपको सुनाते हैं कि कल जो भी मीटिंग हुई उसमें पीयूष गोयल ने क्या कहा, पहले वो सुनिए आप। किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में चाहे वो एमएसपी की खरीद हो जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, कहाँ 2004 से 14 के बीच मात्र 5.5 लाख करोड़ की एमएसपी में खरीद हुई थी। अब देखिए, आपने सुना पीयूष गोयल को, केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने क्या कुछ कहा मीटिंग के बाद कि पीएम मोदी हर वो कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन किसानों का क्या कहना है? देखिए, किसानों का क्या कहना है, केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे, किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाए, लखीमपुर खीरी मामले में दोषियों को सजा दी जाए, किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए, सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे, किसानों और खेतीहर मजदूरों को पेंशन दी जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए। अब देखिए, जो मीटिंग हुई सरकार के किसानों के साथ और उसके बाद पीयूष गोयल ने क्या कहा, हमने वो आपको सुनाया और आपको किसानों ने क्या कुछ कहा है मीटिंग के बाद, पहले आपको वो भी हम सुना देते हैं। हम दालों के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर जो हमने 6 क्रॉप्स लिए हैं 5 उनके ऊपर हम खरीदी की गारंटी करेंगे, जो डाइवर्सिफिकेशन कर दूसरी क्रॉप्स को छोड़ेंगे। और मेरा इसमें कहने का मतलब है ये उन्हीं को देंगे जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को लगाया होगा। अगर जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को नहीं लगाया, अपने आप नेचुरल मूंग की बिजाई कर रहा है, उसकी खरीदी नहीं होगी। तो इसलिए इन सभी बातों से ये निकल कर आता है कि इसमें से कुछ किसानों को लाभ होने वाला नहीं है। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है वो इन्हीं के ही सीएससीपी की
सिफारिशों के ऊपर होती है। और जब वो देती है सरकार हमें CACP के अनुसार MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और गहनता से उसकी पड़चोल करोगे तो उसका मतलब ये होता है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए, आपको स्टैंड रखने के लिए एक सपोर्ट दी जा रही है। अब क्योंकि आपने सुना किस तरह किसान जो है वो अड़े हुए हैं और कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, इसलिए अब दिल्ली कूच का फैसला उन्होंने कर लिया है। लेकिन ये भी देखिए कि लोकसभा चुनाव पास में है। अब ऐसे में MSP जैसे बड़े मुद्दे को उठाना इस समय कितना सही है, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन कब तक ये मामला सुलझता है ये देखना लाजमी होगा, क्योंकि लगातार 7 दिन से पूरी कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा किसानों को समझाने की और उनकी मांगों को कहीं ना कहीं मानने की। लेकिन फिर एक वो कॉमन पॉइंट आता है जहां पर ना सरकार अग्री कर पाती है और ना ही किसान अग्री कर पाते हैं। अब ये देखना होगा आगे आने वाले समय में कि क्या कुछ आगे सल्यूशन निकलता है। लेकिन आज तो बेधड़क शो में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सच बेधड़क के साथ। नमस्कार।